आज के इस वीडियो में आप सभी को जो है यूज ऑफ कुड के बारे में बताएंगे। भाई आखिर कुड का प्रयोग कहाँ पर होता है, कैसे कहना है, इसके एग्जाम्पल पूरा का पूरा आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं। जैसे देखिए कुड माने क्या होता है। कुड माने सकता था या फिर सकती थी या फिर सकते थे होता है, जो कि एक कैन का जो है पास्ट होता है। इसके लिए जो हम स्ट्रक्चर यानी कि जो फार्मूला यूज करते हैं वो पहले हमारा सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद हमारा कुड है, कुड के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है, मैं पढ़ सकता था, मैं पढ़ सकता था। तो मैं पढ़ सकता था में सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर कुड लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब कौन पढ़ सकता था, मैं पढ़ सकता था। तो मैं पढ़ सकता था, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे हम आई, क्या लिखेंगे हम आई। उसके बाद कुड रहेगा, क्या रहेगा, कुड। आई हो गया, सकता था के लिए कुड। अब पढ़ना किसके मीन से, रीड, तो यहाँ पर लिख देंगे रीड, जो कि ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए ऑब्जेक्ट को नहीं लिखे हैं। अब उसके बाद वे अंग्रेजी लिख सकते थे। कौन, वे किसके मीन्स होता है, दे मीन्स होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वे के लिए दे लिखेंगे। दे के बाद यहाँ पर देखिए क्या रहेगा, कुड रहेगा। तो दे के बाद क्या लिखेंगे, कुड लिखेंगे। ये सकते थे हो गया। फिर वर्ब, वर्ब मतलब कौन सा काम हो रहा है, तो भाई काम लिखने का हो रहा है। तो लिखना किसके मीन्स होता है, राइट, कुड राइट। क्या लिख रहे हैं, अंग्रेजी, तो राइट इंग्लिश। क्या लिखेंगे हम, राइट इंग्लिश। इंग्लिश का मतलब हो गया अंग्रेजी हो गया। यहाँ पर है हम खाना खा सकते थे। तो कौन खाना खा सकता था, हम के लिए क्या करेंगे, हम वी करेंगे। तो वी के बाद यहाँ पर क्या लगेगा, कुड लगेगा। तो यहाँ वी कुड हो गया। खाना किसके मीन्स होता है, ईट, ईट। और ये वाला खाना जो है फूड हो गया, यानी कि खाना खाना हो जाता है ईट द फूड। तो यहाँ पर हम कर देंगे ईट द फूड, इसका मतलब हो गया खाना खाना हो जाएगा। अब उसके बाद अगला है तुम झूठ बोल सकते थे। तो तुम के लिए यू, तुम की मीनिंग क्या हो जाएगी, यू। यू के बाद क्या लगेगा, सकते थे यानी कि कुड लगेगा। तो यू कुड। झूठ बोलना होता है टेल ए लाई, टेल ए लाई मीन्स होता है झूठ बोलना। टेल ए लाई, टेल ए लाई का मतलब हो गया झूठ बोलना हो गया। फिर उसके बाद महेश अंगूर खा सकता था। कौन अंगूर खा सकता था, महेश। तो यहाँ पर हो जाएगा महेश, क्या हो गया हमारा, महेश हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए सकता था, सकता था किसके मीन्स होगा, कुड। अंगूर खाना यानी कि ईट द, यहाँ पर हो जाएगा ईट द। अंगूर होता है ग्रेप्स मीन्स, तो ईट द ग्रेप्स, GRAPES, ग्रेप्स। ग्रेप्स माने हो गया अंगूर। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने निगेटिव सेंटेंस लिखे हुए हैं। निगेटिव सेंटेंस जैसे यहाँ पर दिया है मैं वहाँ नहीं जा सकता, तो आपको सेम वही फार्मूला यूज करना होगा, सेम वही फार्मूला। जैसे यहाँ पर देखिए सेम वही फार्मूला यूज करना है। सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद हमारा कुड लिखा जाएगा, कुड के बाद अब जो है यहाँ नाट हो जाएगा, फिर मेन वर्ब का आपका फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, प्लस में ऑब्जेक्ट आपका तो लिखा ही जाएगा। यही फार्मूला आपका इस्तेमाल करना है, सेम वही, बस यहाँ पर नाट लग जाएगा, ठीक। जैसे यहाँ पर मैं है सब्जेक्ट में, तो आई हो गया। सकता था, सकता था के लिए क्या करेंगे हम, कुड करेंगे। निगेटिव है तो कुड नाट हो जाएगा। फिर उसके बाद जाना, जाना के लिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो ही रहेगा। वहाँ, वहाँ के लिए होता है देयर, क्या हो जाएगा, देयर माने वहाँ हो गया, ठीक। निगेटिव सेंटेंस हो गया। जैसे तुम मुझसे नहीं बोल सकते थे, तो तुम के लिए हम यू करेंगे। सकते थे के लिए हम क्या करेंगे, कुड करेंगे। निगेटिव है तो नॉट हो जाएगा। बोलना, स्पीक, तो SPEAK, बोलना की मीनिंग हो गया स्पीक, SPEAK, स्पीक माने बोलना हो गया। मुझसे, मुझसे का मतलब स्पीक मी, स्पीक टू मी कर सकते हो, टू मी। वे हंस नहीं सकते थे, तो कौन, वे के लिए दे। थे है, थे का मतलब सकते थे, सकते थे के लिए हम वही कुड यूज करेंगे। निगेटिव है तो नॉट। हंसना क्या है, लॉफ, तो ये हो जाएगा लॉफ। ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर दिया है क्या मैं जा सकता था। तो क्या मैं जा सकता था, जब क्या वर्ड पहले आ जाए तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम कुड करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कुड हो गया सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर फिर हम क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट कर देंगे, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो कुड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर दिया है क्या पहले, जब क्या पहले आता है तब हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। जैसे निगेटिव आएगा तो यहाँ सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमारा नॉट लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, तो शुरुआत हम कुड से करेंगे क्योंकि लास्ट में हमारा सकता था है, तो ये हो गया हमारा कुड।
कुड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब कौन, तो मैं के लिए हम आई करेंगे। वर्ब क्या है, जाने का काम हो रहा है, तो यहाँ पर वर्ब क्या है, जाना, जाना किसके मीन्स होता है, गो हो गया, तो यहाँ पर हम कर देंगे गो। लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, जो कि इसमें जो है ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये क्या है, तो क्या के लिए फिर से यहाँ पर हम कुड करेंगे, हम है तो वी हो जाएगा। आना किसके मीन से कम हो गया, जो कि ऑब्जेक्ट इसमें भी नहीं है, तो यहीं पर क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए, क्या राज स्कूल में पढ़ सकता था, तो क्या पहले आ गया है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कुड यूज करेंगे। कुड सब्जेक्ट क्या है, राज, तो कुड राज है, और यहाँ पर पढ़ सकते थे के लिए तो कुड हम कर दिए, राज हो गया। पढ़ना, पढ़ना क्या है, देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो भाई पढ़ने का काम हो रहा है। पढ़ना किसके मीन से होता है, टीच। पढ़ना रीड मीन से, हाँ रीड माने होता है, राइट माने लिखना होता है, रीड माने पढ़ना होता है। कहाँ पढ़ रहा है भाई, ऑब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन यहाँ कंप्लीमेंट वाला वर्ड आ गया है स्कूल में, तो ये हो जाएगा इन द स्कूल। क्या हो जाएगा, इन द, यानी कि स्कूल में, इन द स्कूल, ये हो गया, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। जैसे निगेटिव होता तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट को लगा देते। अब जैसे यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन वर्ड वाले एग्जाम्पल हैं, जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है जैसे हाउ, हाउ का हिंदी जो है कैसे हो गया। व्हाट, व्हाट मीन से क्या हो गया। वेयर, वेयर मीन से कहाँ हो गया। व्हेन, व्हेन का हिंदी कब होती है, व्हाई माने क्यों। जैसे कहा जाए मैं कब नहाने जा सकता था, तो मैं कब, कब जो आ गया ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। तो हमेशा इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जो होता है, सबसे पहले इसमें आपको क्वेश्चन वर्ड को ही लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखना पड़ेगा, उसके बाद हमें कुड लगाना पड़ेगा, फिर होगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ये स्ट्रक्चर यहाँ पर यूज करना है। तो कब किसके मीन्स होता है, ऊपर लिखा हुआ है वेन, तो ये हो गया हमारा वेन। वेन के बाद हम क्या यूज करेंगे, कुड, तो यहाँ पर सकता था है, इसका मतलब यहाँ कुड ही लगेगा। सब्जेक्ट मैं है, आई हो गया। वर्ब, बात क्या हो रही भाई, जाने की बात हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा गो। कहाँ, नहाने, तो गो टू बाथ, गो टू बाथ। लास्ट में क्या लग जाएगा हमारा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन वर्ड वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक और क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे ये तो नॉर्मल है, हाउ हो गया, व्हाट हो गया। एक दूसरा जो क्वेश्चन वर्ड आते हैं भाई, दूसरा क्वेश्चन वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वो वाला। जैसे क्वेश्चन वर्ड्स, जैसे एक होता है हाउ मेनी। क्या होता है, हाउ मेनी, क्योंकि इसके साथ नाउन भी यूज किया जाता है। हाउ मेनी का मतलब होता है कितना, कितनी, कितने, तो कितना, कितनी, कितने, ये होता है हाउ मेनी। एक और होता है हाउ मच। हाउ मच क्या होगा, हाउ मच, तो हाउ मच का मतलब भी कितना, कितने, कितने ही होता है। ये आपका जो है भाई काउंटेबल के लिए होता है, मतलब इसको हम गिन सके तो ये काउंटेबल के लिए यूज होगा, जब काउंटेबल नाउन आएगा तब। और ये हाउ मच जो है ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए है। जैसे मतलब जिस चीज़ को हम गिन ना सकें, ठीक। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे कहा जाए मैं कितना पानी पी सकता था, मैं कितना पानी पी सकता था। तो इसके लिए जब इसका हम एग्जाम्पल यानी कि जब इसका हम ट्रांसलेट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जब कितना, कितनी आ जाए तो इसके साथ नाउन को भी लिया जा सकता है। ये कितना के साथ ये नाउन भी लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे कितना। अच्छा बताओ, कितना पानी, जो पानी हम पिएंगे, पानी को हम गिन सकते हैं, तो आप कहेंगे भाई पानी को तो नहीं गिना जा सकता है, तो जिसको ना गिना जाए वो अनकाउंटेबल है, उसके साथ हम हाउ मच यूज करेंगे, तो हाउ मच। और इसी के जस्ट साथ ये जो है मतलब नाउन जो है इसको भी हम यूज करेंगे, तो हाउ मच वाटर। फार्मूला फिर वही करना है, पहले कुड यहाँ पर रहेगा सकता था के लिए, सब्जेक्ट आई हो गया, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि ड्रिंक हो गया, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आप लोग भाई यूज ऑफ कुड का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपने देखा यूज ऑफ कुड का प्रयोग काफ़ी आसान था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही हम सभी यूज आपको बताए हैं, और उसके लिए एक प्लेलिस्ट बनाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जहाँ से आप लाइन बाय लाइन सभी आप यूजेज को देख सकते हैं और अपनी अंग्रेजी को भाई तेज कर सकते हैं।